हम सीख रहे थे इज़ेमआर, राइट। हमने पिछली जो 2 क्लासेस गए उसमें इज़ेमआर को अच्छे से समझा कि कैसे यूज़ किया जाता है, काफ़ी हमने सेंटेंसेस बनाए। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं ली हैं तो आप आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दी गई हैं, वो अच्छे से देखना और साथ-साथ प्रैक्टिस करना। हम प्रैक्टिस में बहुत आगे आ चुके हैं, अब वो वही बच्चे हमारे साथ सेंटेंसेस बना पाएंगे जिसने सारी साथ-साथ प्रैक्टिस की होगी। और आप भी साथ-साथ सिर्फ वीडियो को देखा मत करो, साथ-साथ बोला करो, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो आपका बोलना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट, लाउडली। तो साथ-साथ सभी सेंटेंसेस बोलते रहना आप लोगों को। तो हमने सीखा कि जो इज़ेमआर आता है, हमारा आता है जब हम नेम, किसी का नाम बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, और फोर्थ वन जो कि आज हम सीख रहे हैं कंडीशन, किसी चीज़ की अवस्था, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति, उस कंडीशन के बारे में जब भी बताना है हमें, तो भी हमें क्या लगाना होता है, इज़ेमआर लगाना है। ये चारों की चारों चीज़ें मैंने आपको भी बताई हैं, क्या है हमारी, ये चारों चीज़ें क्या है, ये चारों चीज़ें क्या है, नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन, राइट। इज़ेमआर मैंने बताया तो था आपको कि नॉन एक्शन के साथ आता है। जैसे मैंने कहा मैं दीपक हूँ, मैं कोई एक्शन तो नहीं हूँ ना, काम तो नहीं हूँ, आई एम दीपक। दो कंडीशन होती हैं, या तो एक्शन आएगा या फिर नॉन एक्शन आएगा। जब भी इज़ेमआर के साथ एक्शन आएगा तो क्या लग जाएगा, ING। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी, वंस अगेन लाउडली। सुन रहा हूँ सर मैं, लेकिन बोल नहीं रहा मैं। आप लोग भी नहीं बोल रहे ना, यू आर नॉट स्पीकिंग, तो तुम भी नहीं तो ऑल्सो भी लग जाएगा ना, यू आर ऑल्सो नॉट स्पीकिंग लाउडली। अगर आप बोल रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर हम बोल रहे हैं, क्या बोलोगे, हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग, हम नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट, वंस अगेन, सर हम नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल नॉट स्पीक कम व्हाट में, फिर से बोलिएगा, ओके। तो फ्यूचर तो विल लग गया, वो छोड़ो, लेकिन हम बात करते हैं इज़ेमआर की, है ना। तो आईएनजी लगाया आपने एक्शन में। तो नॉन एक्शन में हमने क्वालिटी की बात भी की थी। तो क्वालिटी जो मैंने बताई थी सिर्फ वही क्वालिटीज नहीं है, क्वालिटी तो और भी बहुत सारी हो सकती है। हम किसी को बोलते हैं यार लीचड इंसान है वो, तो यस सर, है ना, ये भी तो क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी है, यानी कि वाइस है, अवगुण है ना। लीचड क्या बोलते हैं लीचड को, सर टेल मी, टेल मी तो करूंगा ही, पहले आप तो ट्राई किया करो थोड़ा। लीचड को क्या बोलते हैं, लीचड उनसे नहीं पूछना, अपने दिमाग से पूछो, नहीं पता तो बोलो सर आई डोंट नो। क्या बोलोगे, पूछेंगे कैसे, क्या आपको पता है, ऐसे नहीं, अच्छे से, डू यू नो, आई डोंट नो, दीपक सर, बट दीपक सर ऐसा लग जाएगा 30%, दीपक सर नोज, सर मुझे पहले पता था, भूल गई है ना, पास्ट है, आई न्यू, आई लाउडली, आई न्यू, ओके डोंट वरी, यू विल नो अगेन नाउ, फिर से पता चल जाएगा ना, यू विल नो। अब देखो जब पता चल जाएगा या पता पड़ जाएगा, ये पढ़ना या चलना, कई बार वैसे सेंटेंस बोलते हैं ना, मुझे पता चला कहीं से, तो इनको कैसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हाँ पता चला, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला, तो पता चलना होता है गेट टू नो। क्या होता है, गेट टू नो, फिर से बोलो, गेट टू नो। एक तो मैं सिंपल कहूँगा भी तुम जान जाओगे, यू विल नो नाउ, या तुम्हें पता चलेगा, आप ये वाला ज़्यादा अच्छा फीलिंग दे रहा है ना, तो इसके लिए बोलते हैं या तो गेट टू नो या फिर बोलते हैं कम टू नो, कम टू नो, हाँ। तो तुम्हें पता चलेगा, नाउ यू विल गेट, लाउडली, तेज नहीं बोल रहे, नाउ यू विल गेट, ये किसी को धमकी देते हो आप कहते हो, अब पता चलेगा तेरे को, देख तो नहीं मुझे मारा ना, अभी आ रहे मेरे भाई, हेलो भाई आ जाओ जल्दी पलटन लेके, अब पता चलेगा, बोल तू, नाउ यू विल गेट टू नो, फिर से बोलो, अब कौन हो ना, अब पता चलेगा तेरे को, ठीक है ना, हाँ, हु एम आई, अब पता चलेगा तेरे को, नाउ यू विल गेट टू नो, या फिर यू विल गेट टू नो नाउ, राइट। तो हाँ, तो मेरा भाई आ रहा है, माय ब्रदर इज कमिंग, या फिर हम कम टू नो भी लगा सकते हैं, नाउ यू विल कम टू नो, और मुझे पता चला था तो आई, बेटा गेट टू नो है या कम टू नो है, तो इन गेट या कम इनकी सेकंड फॉर्म लगाओगे ना, हाँ मुझे पता चला था, आई गॉट टू नो, फिर से बोलो, या फिर कम का यूज करेंगे तो आई केम टू नो, फिर से बोलो। इनमें अधिकतर ये वाली फीलिंग से आ जाती है हमारे कम टू नो गेट नो में, कि मतलब कहीं से वो अपने आप वो इन्फॉर्मेशन आप तक आ गई, आपको पता चला, मान लो कहीं पर चोरी होगी, अरे पता चला कि आपके वहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, वो चोरी हो गई, या पता चला कि आपके घर में रोबरी हो गई, है ना, पता कहीं से सुनने को मिली वो चीज़, ओके। तो कम टू नो गेट, फिर आप कंफर्म करने के लिए उससे पूछ रहे हो, ओके। तो गेट टू नो, कम टू नो, तो मुझे पता चला पास्ट की होती तो क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है, अरे हाँ मुझे पता चला तेरी शादी हो गई, कैसे बोलूँगा, आई गॉट टू नो यू गॉट मैरिड, किसे बोलो, किसे बोलो, हाँ यार मेरी भी होगी बर्बादी, कैसे बोलेगा, तो मेरी भी होगी शादी, कैसे बोलेगा, बर्बादी बोल,
मतलब वही चलो I got married. यस आई गॉट मैरिड कैसे बोलेगा I got married. कैसे बोलो Yes, I got married. है ना मुझे पता चला दिव्या कुछ पता चला तुम्हारे बारे में कैसे बोलूँगा आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट यू राइट तो कम टू नो गेट टू नो को ऐसे यूज़ करना होता है वो तो अपने हिसाब से जो अपने टेंसेस सीख रखे हैं भाई फ्यूचर की बात तो भी लग जाएगा मुझे पता चलेगा वैसे हम बोलेंगे नहीं मुझे पता चलेगा है ना ये मुझे तुझे पता चलेगा आगे जाके। हाँ ये कहते हैं ज़्यादा अच्छा ठीक है पता चलेगा बेटा तेरे को नहीं प्रैक्टिस करेगी ना इंग्लिश की पता चलेगा तेरे को एक दिन जब इंटरव्यू में जाएगी ना बैठेगी बोलेगी सर इंग्लिश में बोला उन्होंने बोला व्हाट इज योर नेम इसका भी आंसर नहीं दे पाई बोली माय नेम इज जूली तो सेंटेंस गलत हो गया ना हाँ तो वहाँ पे क्या बोलना था सर मुझे माय नेम इज राधा है ना गलत बोल दिया सर इतने घबरा जाते इंग्लिश देखकर तो फिर मैं क्या कहूँगा बेटा तेरे को पता चलेगा अभी प्रैक्टिस नहीं करी ना मेरी बात नहीं मान रही यू विल गेट टू नो फिर से बोलो you will get to you will also get to know the value of English and the value of practice as well right तो पता चलेगा तुम्हें You will get और जैसे इंटरव्यू से बाहर निकलेगी बोलेगी से पता चल गया हैव हो गया ना काम हो गया आई हैव गॉट टू नो है ना आई हैव गॉट टू नो उस दिन पता चल गया था सर वैल्यू तो मुझे आई got to know. गॉट टू नो दैट डे फिर से बोलो I got to know that day. अब उस चीज़ को छोड़ो आगे आता हम इज़्ज़ाम पे फिर से राइट तो कंडीशन क्या होता है नहीं पहले लीचड़ पे आ जाते हैं तो हमने बात की थी लीचड़ की तो लीचड़ जो होता है उसे हम बोलते हैं स्लगिश क्या बोलते हैं स्लगिश जिसको मतलब निकम्मा है आलसी है काम धाम का नहीं है करने का नहीं है बोलते करत का नहीं है ऐसे एक सेंटेंस निकलता है तो ऐसे इंसान को बोला जाता है स्लगिश क्या बोलते हैं तो क्या आप हो लीचड़ आर यू स्लगिश तो स्लगिश क्या एक क्वालिटी है तो हमने क्या लगाया इज़्ज़ामारी तो लगाया ना कि आप हो राइट तो जब भी कोई चीज़ होने की नॉर्मल बात करेंगे हम इज़्ज़ामारी के साथ वो चीज़ लगा देंगे तो क्या आप लीचड़ हो हाँ सर मैं तो लीचड़ हूँ यस आई एम स्लगिश फिर से बोलो मना करोगे नहीं सर मैं तो नहीं हूँ नो आई एम नॉट स्लगिश है वो But he is sluggish. शी कह रहा है इशारा करके और ही कहना मैंने वो कहा था मैंने ये नहीं कहा था ही इज स्लगिश फिर से बोलो He is sluggish. लेकिन एक इंसान को स्लगिश नहीं होना चाहिए A A person should not be sluggish ये मतलब है A person should not be sluggish फिर से बोलो A person should not be sluggish. तो क्वालिटी के लिए एग्जाम आ रहा था ये पता लग गया आपको हमने बहुत सारी क्वालिटी पहले भी प्रैक्टिस की है अब हम आते हैं कंडीशन पर कंडीशन का मतलब क्या होता है उसकी कैसी कंडीशन है कैसी स्थिति कैसी अवस्था है राइट ये आप सिंपल भी सेंटेंस बोलते रहते हो जैसे कि मान लो कोई चाय आई अरे तो गर्म है सर बहुत ज़्यादा अभी नहीं पी रहा थोड़ी देर वैसे अब चाय पी लो और वैसे ज़्यादा गर्म है थोड़ी देर में पीऊँगा ना गर्म है वो कंडीशन है उसकी गर्म होना दिस इज़ हॉट फिर से बोलो This is hot. अमेरिकन्स बोलेंगे हॉट हॉट हम बोलेंगे ना हॉट हॉट दिस इज़ हॉट दिस इज़ हॉट हॉट क्या Cold room. cold it's कम हल्का सा कॉमिक्स को पढ़ते हो it's cold अवस्था बता रहे हो तो इज़्ज़ामार लगा दिया आपने क्या कह रहे हो अब कर्ल्ड को भी हिंदी वाला मत बोलो देखो एक लैंग्वेज है ना हम क्या करते हैं इंग्लिश में भी वो हिंदी वाला पन लेके आ जाते हैं थोड़ा वो इंग्लिश वाला पन दीजिए उससे इंग्लिश वाली टोन दीजिए इंग्लिश वाला थीम आनी चाहिए उसके अंदर राइट ऐसा नहीं कि अरे बात समझ में हम आप बता दूंगा इसको बोलेंगे कार्ल्ड मिल्क इज वेरी कार्ल्ड सर आपने बताया था आ आता है वो कार्ल्ड ऐसा लग रहा है ऐसे नहीं बोलना कार्ल्ड सिर्फ ऐसा नहीं तो आ से ही काम चल जाएगा हल्का काम में खा भी मिक्स करना और भी रीजंस होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पुलिस जो होते हैं पुलिस नहीं होता है ना वो क्या होता है प होता है पू नहीं होता लेकिन फिर भी अगर आप पुलिस बोलोगे ये वो वाला पू नहीं है जो थोड़ी देर पहले ये कह रही थी है ना दे वेंट टू क्लब एंड स्टार्टेड पार्टी बोलना था क्या बोल रही थी दे वेंट टू क्लब एंड स्टार्टेड फार्टिंग ये मैं हूँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे फार्टिंग हो रही है फिर से फिर से हाँ तो ये प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए ठीक है ना पार्टी का तो फार्टिंग बना दिया ये वायरल तो कराएंगे मुझे पता यही लोग वायरल कराते हैं शेयर कर देना तभी वायरल होंगे और क्या सुनेगा कहाँ पर थे हम हाँ तो ऐसे काल्ड भी नहीं बोलना बिल्कुल इट्स खाल्ट है ना इट्स हार्ट क्योंकि हार्ट नहीं इट्स हार्ट है ना हल्का सा टीबी ऊपर रखना हार्ट अब बोलते एवरीबडी इट्स नॉट बडी इट्स एवरीबॉडी
और कुछ बोलेंगे एवरीबॉडी, बॉडी भी नहीं, इट्स एवरीबॉडी। Everybody. हेलो एवरीबॉडी, Hello everybody. है ना, एवरीवन नहीं, एवरीवन। हेलो एवरीवन, Hello. अंतर आ रहा है समझ में? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, हॉट, कोल्ड, ओके। तो ऐसे ओ करके बोलते हैं। और जैसे ए वाले वर्ड होंगे इसमें तो लंबा खींचते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने बोला डांस, वो बोलेंगे डांस, उनके चांस, वो बोलेंगे चांस, रोमांस, रोमांस, टास्क, टास्क, आस्क, एस्क, राइट। तो आगे चलें थोड़ा। Yes sir. तो हमने क्या कहा, कंडीशन। Condition. तो कंडीशन अवस्था बता रहे हैं। अरे सर इस ग्लास को टच मेरे को, दिस इज वेरी हॉट, बोलो दिस वेरी हॉट, राइट। चाय तो ठंडी होगी, दिस इज कोल्ड, बोलो दिस इज कोल्ड, ठंडी है सर मैं नहीं पी रहा, दिस इज कोल्ड, राइट। तो इज एम आर लगा इसमें भी, हम पूछेंगे तो इज एम आर आगे आ जाएगा। क्या चाय ठंडी है क्या, इज दिस कहो या फिर इज इट कहो, इट दिस दोनों में लगा सकते हो। इज इट कोल्ड, फिर से बोलो यस इट इज कोल्ड, नहीं है तो इट इज नॉट कोल्ड, ये तो गर्मा गर्म चाय है, हॉट एम हॉट, वेरी गुड, हॉट एम हॉट। Very hot. ऐसे में करता एक बार वो पकड़म पकड़ाई को क्या बोलेंगे सर, कैचम कैच, Sir. ऐसे ही Hot बोलता है तो पकड़म पकड़ाई तो हो गई कैचम कैच, गर्मा गर्म हॉटम हॉट। तो गर्मा गर्म को बोला जाता है पाइपिंग हॉट। क्या बोलते हैं, ये आपने सुना होगा, काफ़ी बार ऐड आती है, जोमेटो की आती है, अलग अलग आती है, गेट पाइपिंग हॉट पिज्जा डिलीवर्ड एट योर डोर स्टेप विद इन 15 मिनट्स। Sir, English 15 मिनट में गर्मा गर्म पिज्जा अपने उस पर डिलीवर कराएं अपने दरवाजे पे, ऐसे बोलते हैं ना। इनकी ऐड की लाइन ही होती है, जोमेटो वालों की आती है, पता नहीं किसकी आती है, आई डोंट रिमेंबर, आती है पर किसी की, ठीक है। तो 15 मिनट में गर्मा गर्म पिज्ज़ा डिलीवर कराएं। लेकिन हम पिज़्ज़ा नहीं कर रहे हैं, हम चाय की बात कर रहे हैं। तो सर चाय बिल्कुल गर्मा गर्म है, बोलो इट इज़ पाइपिंग हॉट टी, है ना। फिर से बोलो It is piping hot क्या tea. गर्मा गर्म चाय है, इज It is पाइपिंग, हाँ हाँ गर्मा गर्म चाय, नहीं गर्मा गर्म नहीं है। अब देखो अक्सर ये होता, आपने देखा होगा सर, आपने कहा था कि दो कंडीशन आती है, या तो इज एम आर के साथ एक्शन आएगा तो आई आएगा, या फिर इज एम आर के साथ नॉन एक्शन आएगा। लेकिन हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखे हैं, जैसे कि मैंने बोला आई एम टायर्ड, I'm tired. इसमें तो नॉन एक्शन नहीं आया, एक्शन आया और थर्ड फॉर्म लग गई है, तो है ना। आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड, आई एम ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन, My ये heart दिल is broken. है ना। अब ये सर यहाँ पर थर्ड फॉर्म कैसे आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तब तक सस्पेंस, राइट। तो हम कहाँ पर थे, कंडीशन बताएंगे, वो भी क्या होती है, कंडीशन भी नॉन एक्शन में होती है, ओके। जैसे कि चेयर क्या है, हमारी नई चेयर है, मुंह मत बनाओ, वैसे सेंटेंस बोल रहे हैं, देख रही है नहीं है ना। तो इसकी कंडीशन क्या है, नहीं है, दिस इज न्यू, फिर से बोलो This is new chair. सर ये नहीं है, This is new. क्वेश्चन भी तो कर सकते हो ना अगर मैंने बताया तो, It is new. मानिए इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो रखी है, बोलो इज इट न्यू, फिर से बोलो It is new. यस नहीं, दिस इज या इट्स न्यू, वंस अगेन Yes. लाउडली, How is it possible, sir? लग नहीं रहा, बोलो नहीं, इसकी भी बनाई लो इंग्लिश, कह रही सर लग नहीं रहा, लेकिन कैसे बोलोगे लग नहीं रहा, Don't do new chair. लगने के लिए क्या होता है, पहले लगने के इंग्लिश क्या हो गया यहाँ पर, लगना मतलब क्या हुआ, ऐसा दिख नहीं रहा, ऐसी प्रतीत नहीं हो रही, सीम होता है यहाँ पर वर्ड, See. जब आपको कहना ऐसा लगता है, इट सीम्स। It's अब कहो, देखो सुनो मेरी बात, इसमें ध्यान रखना, लग रहा है कहो या फिर लगता है कहो, इसमें आईएनजी नहीं लगाना सिम में आपको, ऐसा लग रहा है या ऐसा लगता है तो इट सीम्स ही बोलना आपको, It इट सीम्स, फिर से बोलो, It seems. तो ऐसा लग नहीं रहा, तो इसको आईएनजी में मत बनाना, इसको डजंट में बनाओ, इट डजंट सीम, कैसे बोलेंगे, It doesn't seem. फिर से बोलो, It doesn't seem. है ना, तो इट के साथ तो डजंट आएगा ना, इट Doesn't डजंट सीम, लाउडली। It doesn't. और ऐसा लगता है या लग रहा है तो इट सीम्स, पूछेंगे से कैसा लग रहा है आपको, ये नहीं है, पूछेंगे तो डज इट सीम, लाउडली, Doesn't seem. हाँ लग रहा है, ऐसा नहीं है, इट सीम्स, इट्स न्यू, राइट, लेकिन ये नई नहीं है, इट इज नॉट न्यू, फिर से बोलो, It is not ये नई बताना पुरानी बताना, ये भी तो क्या है इसकी क्वालिटी quality. है ना, क्वालिटी है ना, Yes, sir. है नहीं है, Yes, sir. हाँ तो इस हमारा आया नहीं आया इसके साथ, राइट। इसको आप क्वालिटी भी कह सकते हो, वैसे नहीं होना इसका, और इसकी कंडीशन भी होगी, नई अवस्था इसकी नहीं बताना चाह रहे हो। ऐसे ही पानी को आप बताओगे भाई ठंडा है, वाटर इज कोल्ड, आपने तीन अवस्थाएं सुनी होगी पानी की, कोई भी चीज़ होती है तीन अवस्थाएं होती है, तो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, गैस द्रव और ठोस, ठोस द्रव और गैस ऐसे बोलते थे। तो क्या ये उसकी कंडीशन ही तो है, सर ये तो बड़ा हार्ड है, ये उसको मैं देखो बड़ा हार्ड है, दिस इज वेरी हार्ड, या सॉलिड कह सकते हैं, बोलो दिस इज वेरी सॉलिड, फिर से बोलो This is very solid. ये बड़ी कमजोर सी है, शी इज वेरी Very. वीक, ये भी क्या है, कंडीशन बता रहे हैं। तो
अब हम आ जाते हैं, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, अपने आपको आ गई आराम से ना। मैं भूखा हूँ तो कैसे बोलेंगे? आई एम हंग्री। फिर से बोलो। आप भी भूखड़ हो क्या? मैं तो भूखा हूँ, आप लोग भूखड़ हो। भूखे और भूखड़ में ना अंतर आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है पता है? भूखा तो मतलब आपको भूख लग गई, वो तो नेचुरल प्रोसेस हमारी बॉडी का है ना। आप कहीं गए हो, काफ़ी सुबह से खाना नहीं खाया, काफ़ी देर खाना खाए, आपको भूख लगी, आई एम हंग्री। आई एम, क्या भूखे हो? आर यू? मैं सर भूखा नहीं हूँ, मैं भूखड़ हूँ। आई एम, जब नहीं आ रहा तो भूखड़ ही बोल दो तब तक। आई एम भूखड़, सेंटेंस पूरा होना चाहिए। इस भूखड़ को बोला जाता है, देखो इंग्लिश तो बाद में लगा लेंगे, सेंटेंस को मत रुकने दो। आई एम ग्लटन, क्या बोलेंगे? इसको ग्लटन भी कह सकते हैं, ग्लूटन भी कह सकते हो। अमेरिकन ज़्यादातर इसको ग्लूटन कहते हैं, ठीक है ना, ग्लूटन। तो आर यू ग्लूटन? लेकिन बट बोलना है बेटा, बट दिव्या इज ग्लूटन। अब देखो ग्लूटन, भुक्खड़ में और भूखे में क्या अंतर है? भूखा तो भूख लगी, नॉर्मल प्रोसेस है, और भुक्खड़ जो वो है उसका मतलब क्या होगा, इसने खा लिया फिर भी नीयत नहीं भरती जिसकी, वो होता है हमारा भुक्खड़, है ना। सबको बराबर हिस्सा मिला, फिर एक कोई नया लड़का है, अरे भाई इसने तो खाया नहीं, इसको भी दिलाओ, वो उसके में भी कूद रहा है, उसके में भी हाथ मार रहा है, भाई तू खाया तो था, कोई नहीं। होते ना ऐसे लोग जिनका भरता ही नहीं है। yes, तो क्या आप लोग भुक्खड़ हो? आर यू ग्लटन? मैं तो नहीं हूँ सर, आई एम नॉट। ओके, तो क्या बीमार हो? ये बीमार क्या है? आपकी अवस्था है। बीमार होना क्या है? अवस्था है, कंडीशन है, और कंडीशन नॉन एक्शन है। क्या बीमार हो? बीमार से लग रहे बेटा, क्या बोल नहीं रहे? क्या बीमार हो क्या आप? आर यू सिक? फिर से बोलो। या फिर इल भी लगा सकते हैं, इल। आर यू इल? नहीं सर मैं बीमार नहीं, आई एम नॉट इल, आई एम नॉट इल। आई एम नॉट इल बट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। वेरी नाइस। आई एम नॉट इल बट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मैं बीमार नहीं हूँ लेकिन मुझे बुखार हो रखा है। ये तो वही हो गया, पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है ना। अब सुनो सुनो सुनो, नाउ लिसन टू मी। तो मतलब पागल हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब। आगे सुनो, तो हम कंडीशन की बात कर रहे थे, तो हम बोलेंगे ना क्या आप बीमार हो, तो यहाँ पे एक वर्ड होता है हमारे पास, आर यू इल, आर यू सिक हमने बोल दिया, लेकिन एक और होता है इंडिस्पोज। क्या होता है? इंडिस, सीधे बैठो भैया, बीमार हो क्या आप? सिट स्ट्रेट। इंडिस्पोज, लेकिन इंडिस्पोज नहीं आएगा, इसका आएगा इंडिस्पोज्ड। क्या आएगा? तो क्या आप बीमार हो कैसे बोलेंगे? आर यू इंडिस्पोज्ड? फिर से बोलो। मैं बीमार हूँ तो यस आई एम इंडिस्पोज्ड, मैं नहीं हूँ बीमार, ये बीमार है, शी इज इंडिस्पोज्ड। मैं बीमार थी कल। इज़मार की सेकंड फॉर्म लगेगी ना, इज़मार का पास्ट क्या होता है? आई वॉज इंडिस्पोज्ड। मैं हूँ तो आई एम, मैं था तो आई वॉज, तो पास्ट की बात है, तो इज़मार है इसमें, तो इज़मार ही मेन एक्शन का काम कर रहा है, इसी का पास्ट लगेगा ना। मैं बीमार थी, आई वॉज इंडिस्पोज्ड। अब जो इंडिस्पोज्ड आ रहा है ना, यहाँ पर बच्चे फंसते हैं कि कहते हैं सर ये तो एक्शन आया था इंडिस्पोज्ड और इसकी थर्ड फॉर्म लग गई इंडिस्पोज्ड, राइट। ये एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे एक्शंस होते हैं उनसे भी हम नॉन एक्शन बना सकते हैं, उनसे भी हम नॉन एक्शन, या तो कोई चीज़ पहले से ही नॉन एक्शन हो, पहले से नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कोई भी चीज़ हो सकती है नॉन एक्शन हो, कोई यानी वर्ब ना हो, काम ना हो, कोई भी चीज़ हो, राइट। या फिर हम एक्शन से भी बना सकते हैं कंडीशन। एक्शन से हम क्या बना सकते हैं? कंडीशन। कंडीशन क्या होती है हमारी? नॉन एक्शन होती है। कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ हो ही हुई है, वो हो रखी है, यानी वो चीज़ वो वैसी है। जैसे कि हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। हीट मतलब क्या होता है? गर्म करना। हीट एक एक्शन है, हॉट क्या है? नॉन एक्शन है, राइट। मैंने कहा ग्लास गर्म है, डोंट टच इट, दिस ग्लास इज हॉट, राइट। लेकिन मैंने कहा दिस ग्लास इज हीट, क्या हीट? ये गर्म करना है, गलत हो गया ना। ये हो सकता है मैं इस ग्लास को गर्म कर रहा हूँ, आई एम हीटिंग दिस ग्लास, है ना। मैं चाय गर्म कर रहा हूँ या मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, आई एम हीटिंग द वाटर, राइट। तो हीट तो एक्शन है, इसमें आईएनजी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब कुछ लगेगा, लेकिन हम एक्शन से भी नॉन एक्शन बना सकते हैं। हीट मतलब होता है गर्म करना, लेकिन हीटेड इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है उसका मतलब हो जाता है गर्म होया हुआ, यानी कि गर्म, यानी कि गर्म। जो आप देखते हो ना इज़ामर के साथ थर्ड फॉर्म देखते हो, वो क्या होती है? वो थर्ड फॉर्म नहीं है एक्चुअली, वो क्या एक नॉन एक्शन ही है, जो कि एक्शन से बनाया गया है, वो एक कंडीशन बनाई गई है। ओके, हमने बताया कि होया हुआ है, वैसा है वो। जैसे कि स्लीप होता है सोना, अब सोए हुए की इंग्लिश क्या होती है आपको नहीं पता। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग, ये तो कंटिन्यू से बना दिया हमने, वो प्रोसेस चल रहा है ये बता दिया। लेकिन अगर हम बच्चे की अवस्था बताएंगे, ओए बच्चा सोया हुआ है,
बेबी इज। सोया हुआ की इंग्लिश नहीं आती सर में। जैसे मैं भूखा हूँ तो आई एम हंग्री, ये भूखा है तो ही इज हंग्री, लेकिन सोए हुए की इंग्लिश क्या होगी नहीं पता। सोने की तो पता है, स्लीप। सोने की क्या होती है, स्लीप। तो स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट। तो स्लेप्ट का मतलब बन गया सोया हुआ। बेबी इज स्लेप्ट, तो ये भी एक कंडीशन ही है, नॉन एक्शन ही है। बेबी इज स्लेप्ट। फिर से बोलो, बेबी हैज स्लेप्ट। अगर हैज लगाया है फिर ये एक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे स्लेप्ट। बेबी हैज स्लेप्ट में तो बता रहे हैं कि बच्चा सो गया, उस काम को खत्म होने को बता रहे हो आप कि आप बच्चे को लेके बैठे थे, सो ही नहीं रहा था, ओह सो गया बच्चा फाइनली, बेबी हैज स्लेप्ट, अब मैं अपने और कोई काम कर लेता हूँ। उसमें आपने किसी काम के फिनिश होने को बताया है, उस प्रोसेस के खत्म होने को बताया है। बच्चा सो गया, बेबी हैज स्लेप्ट, अब मैं ये काम कर देता हूँ जो आपने बोला था। इस तरीके से हम बोलेंगे, राइट। लेकिन आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपने उसकी कंडीशन बताई, हमने पूछा कि अरे बच्चा क्या कर रहा है बताना, या बच्चे का खिलाने के लिए आप अरे चुप रहो, शोर मत करो, बच्चा सोया हुआ है। अब ये नहीं कह रहे कि वो सो गया अभी अभी या कब सोया, उसके काम को खत्म होने को बता रहे हैं, उस समय की उसकी कंडीशन बता रहे हैं। बेबी इज स्लेप्ट, राइट। जैसे कि हमने कहा बीमार पड़ गया वो, ये तो प्रोसेस बता रहा ना, उसने आइसक्रीम खाई उसके बाद वो बीमार पड़ गया। ही हैज़ फॉलन सिक। बीमार पड़ना क्या होता है, फॉल सिक ही होता है। बीमार हो गया कहो या बीमार पड़ गया कहो, तो बोलो ही हैज़ फॉलन सिक, यानी ये क्या बता रहा है कि वो ठीक था, वो काम हो गया, है ना। लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि वो हो गया, वो है बीमार, वो पहले से बीमार, उसकी कंडीशन बता रहे हैं अभी। तो ही इज सिक। सिक अपने आप में क्या था, नॉन एक्शन था। सिक मतलब होता बीमार, इल का मतलब भी बीमार, तो सीधा इजामर के साथ ये आ जाएंगे। लेकिन इंडिस्पोज तो एक एक्शन था। इंडिस्पोज क्या था, एक एक्शन है, बीमार होना होता है इसका मतलब। तो इसको भी अब क्या बनाना, हमें बीमार बनाना है। इंडिस्पोज से क्या वर्ड बनाना हमें, बीमार होना से क्या बनाना है, बीमार, यानी बीमार होया हुआ इंसान, तो इंडिस्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, तो वो बीमार है, ही इज इंडिस्पोज्ड। हैज़ अब लगाते हैं तो मतलब क्या हो जाता है कि वो हो गया, उस प्रोसेस को बता रहे हो, वो प्रोसेस हो गया। हम ये नहीं बता रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो है अभी, उसकी कंडीशन बता रहे हैं, करंट की कंडीशन। ही इज इंडिस्पोज्ड। कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, वंस अगेन। जैसे हमने पूछा कि क्या आपके पापा गुस्सा हो रखे हैं, यानी अभी गुस्सा है वो, इज योर फादर एंग्री। फिर से बोलो, हैज हैव या सेकंड फॉर्म तो तब लगाओगे ना जब आप बताओगे कि मैंने ये किया उसके बाद वो गुस्सा हो गए। ही गोट एंग्री, ही गोट एंग्री में क्या हो गया कि आपने कोई ना कोई चीज़ की उसके बाद वो गुस्सा हुए थे। यार मैं लेट घर पे गया, आई वेंट होम लेट, वो गुस्सा हो गए, ही गोट एंग्री, यानी पहले ठीक थे, गए तो गुस्सा हुए। लेकिन आपको जाने का कहीं प्लान बना रहे हो, लेकिन आपने कहीं आप जाना चाह रहे हो, सो आपने सोचा कि पापा से परमिशन लेते हो, आपने देखा कि पापा तो पहले से ही गुस्सा थे, उनकी कंडीशन थी उस समय की, उनकी अवस्था क्या थी उस समय, गुस्सा थे, फिर आपने कही ही नहीं उनको वो बात, है ना। तो ही वॉज एंग्री, कैसे बोलेंगे, वॉज क्यों आया, क्योंकि पास्ट हो गया ना, वो है गुस्सा तो ही इज एंग्री, वो थे पहले उस दिन थे, ही वॉज एंग्री, और हो गए तो सेकंड थर्ड फॉर्म गेट के लगेगी, फिर ही गोट एंग्री। आ रहा है आप समझ में कुछ। कंडीशन बताएंगे तो हम इज़ामर लगाएंगे, इज़ामर के साथ या तो पहले से कोई नॉन एक्शन हो या फिर हम एक्शन से भी नॉन एक्शन बना सकते हैं। तो हमने कहा भाई ये जो पानी है गर्म है या चाय गर्म है, द टी इज हॉट, राइट। या फिर हम कह सकते हैं टी इज हीटेड, टी इज हॉट, टी इज हीटेड, दोनों का मीनिंग सेम ही हो गया। चाय गर्म की हुई है यानी गर्म ही है, वो गर्म हुई है, वो गर्म है मतलब, है ना। और द टी इज हॉट, हॉट तो अपने आप में नॉन एक्शन है, चाय गर्म है, गॉट इट। लेकिन हमने बोला था ना गर्मा गर्म, तो क्या बोलते हैं, पाइपिंग हॉट। तो गर्मा गर्म चाय, पाइपिंग हॉट टी, तो गर्मा गर्म चाय है, दिस इज पाइपिंग हॉट टी, गर्मा गर्म खाना, पाइपिंग हॉट फूड। क्या गर्मा गर्म खाना है, इज दिस पाइपिंग हॉट फूड, यस गर्मा गर्म, इट इज या इज दिस या दिस इज या फिर इट इज, तो कुछ भी लगा सकते हो। तो बोलो यस इट इज पाइपिंग हॉट फूड, ओके। तो समझ में आया कैसे, ऐसे हमने बोला कि ये दिल टूटा हुआ है, दुखी हो जाना ना, दिल टूटा हुआ, हंस रहे हो राधा, मैं तो अपने दुखड़े गा रहा हूँ और हंस रही है, ये दिल टूटा हुआ दिल है, इसको कोई आम सांत्वना तो दे सकते हो, तो ये आम दिल नहीं है। अब देखो तोड़ने की तो इंग्लिश आती है आपको, ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक नहीं होगा। किसी ने मुझे धोखा दिया, somebody cheated on me, तो मैं कहूँगा मेरा दिल टूट गया, उस प्रोसेस को खत्म होने को बता रहा है, माई हार्ट हैज़ ब्रोकन या गॉट ब्रोकन, जो भी कहना चाहो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ये है टूटा हुआ पहले से ही, अब मैंने ये नहीं कहा कि काम खत्म हो गया,
ये इसकी कंडीशन बता रहा हूँ, ये कभी भी टूटा हो, चाहे मेरा 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, कभी भी, हाँ लेकिन ये टूटा हुआ दिल है। तो दिस इज ब्रेक नहीं कहूँगा मैं, ब्रेक हर्ट नहीं है, ये टूटा हुआ ब्रोकन। बोलो दिस इज ब्रोकन हार्ट, दिस हार्ट इज ब्रोकन, फिर से बोलो। तो ये टूटा हुआ है, टूट गया नहीं कहा मैं, टूटा हुआ उसकी कंडीशन है। आ रही बात समझ में अब? तो क्या ये दिल टूटा हुआ है? इज आपका दिल, इज योर हार्ट ब्रोकन? हाँ ये टूटा दिल है। हंस के बोल रहे हैं, दुखी होके बोल रहे हैं मेरे 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 दर्द का मजाक उड़ाया जा रहा है। माई हार्ट इज ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन। एक्टिंग में जाना चाहते हो ना, इतनी गंदी करोगे, इससे अच्छे तो मेरी थे ना। माई हार्ट इज ब्रोकन, फिर से बोलो। ओके, तो वो उसकी कंडीशन बता रहे हैं। तो ऐसे ही हमने बोला फुल, फुल क्या होता है? भरा हुआ, यही होता ना। ये क्या एक्शन है या नॉन एक्शन है पहले बताओ? नॉन एक्शन है, कंडीशन बता रहे ना, भरा हुआ है। फुल, फुल की थर्ड फॉर्म देखी आपने कभी? फुल्ड, फुलिंग, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ। तो वो एक नॉन एक्शन है, सीधा सीधा पता चल रहा है, जिसमें थर्ड फॉर्म आईएनजी वगैरह कुछ नहीं लग सकता, वो क्या सीधा सीधा नॉन एक्शन है। तो वो देखना ग्लास फुल है, हाँ सर ग्लास फुल है, द ग्लास इज फुल, फिर से बोलो। लेकिन अगर हमारे पास फुल शब्द ही नहीं होता, फुल नाम का वर्ड ही नहीं होता, तो भरे हुए के लिए अब क्या लगाते हैं? भरने की इंग्लिश क्या होती है? फिल होती है। अब फिल से भी तुम नॉन एक्शन बना सकते हो, भरा हुआ। फिल की थर्ड फॉर्म फिल्ड, द ग्लास इज फिल्ड, फिर से बोलो। पूछें क्या वो ग्लास भरा हुआ है? इज दिस ग्लास फिल्ड? हाँ ग्लास भरा हुआ है, यस दिस ग्लास इज फिल्ड, या फिर दिस ग्लास इज फुल। यानी मैंने कहा दिस ग्लास इज फुल या फिर दिस ग्लास इज फिल्ड, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। गॉट इट? वो एक्शन से नॉन एक्शन बनाया, उसमें अपने आप ही नॉन एक्शन था। ऐसे हमने सोया हुआ के लिए क्या बनाया था? स्लेप्ट, स्लीप से। लेकिन एक सोए हुए की भी इंग्लिश होती है, असलीप। हाँ जी, ASLEEP, असलीप। ये असलीप जो होता है इसका मतलब क्या हो जाता है? सोया हुआ, ये नॉन एक्शन है। तो बच्चा सोया हुआ है, द बेबी इज asleep, फिर से बोलो, फिर से बोलो, आया समझ में? सो बेबी इज स्लेप्ट और दूसरा सेंटेंस है बेबी इज asleep, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। सबका मालिक, सबका मालिक ये चेयर टूटी हुई है सर, हम ये नहीं कह रहे। हाँ फिर से बोलो, दिस चेयर इज ब्रोकन। अब मैं तो नहीं कह रहा कि टूट गई अभी अभी, या कुछ किया आपने, आप इस पे कूद गए टूट गई भाई, तो हम सेकंड फॉर्म या हैज लगा के बात करेंगे। लेकिन मैं तो उसकी कंडीशन बता रहा हूँ, इस पे मत बैठो, ये तो टूटी हुई है। Don't sit here because this chair is loudly. This chair is broken. ये उसकी मैंने कंडीशन बताई है। ओके, ऐसे ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ, लिखा हुआ की इंग्लिश नहीं पता ना आपको? लिखने की तो पता है, लिखा हुआ क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? अभी अब ये नहीं कह रहे कि मैंने लिख लिया अभी अभी, आई हैव रिटन, शी हैज़ रिटन, ही हैज़ रिटन, ऐसा नहीं कह रहे आप, पहले से ही लिखा हुआ है, वो आप कंडीशन बता रहे हो। बताओ, दिस इज ऑलरेडी रिटन, फिर से बोलो, फिर से बोलो। देखना एक बार लिखा हुआ है, कैसे पूछूंगा? इज इट रिटन? पेज पलट के देखना, इज इट रिटन? नहीं लिखा हुआ सर, इट्स नॉट रिटन, नहीं लिखा हुआ, देख इट इज। अब वो कंडीशन बता रहे हैं ना, ये तो नहीं कह रहा कि मैंने लिख लिया अभी अभी। अब तो समझ में आ रहा है? ऐसे ही अब चेयर को देख रहे थे ना, नहीं बता रहे थे सर, ये तो इसी कंडीशन का पुरानी पुरानी टूटी फूटी सी हो रखी है। तो कोई भी चीज़ पुरानी घिसी पिटी हो जाए तो उसको बोलते हैं वोन आउट। क्या बोलते हैं? वोन आउट। अब ये भी एक्शन से ही नॉन एक्शन बना हुआ है। वेयर क्या होता है? पहनना। वेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वोन होती है, वेयर वोर वोन। तो वोन आउट किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो कोई घिसी पिटी हो रखी हो, हुई हुई हो। ओके, ये टी शर्ट मत पहना कर, ठीक है? बिल्कुल कैसी लग रही पुरानी सी। दिस इज वोन आउट, फिर से बोलो, वंस अगेन। ये एक उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, वो ना जरूरी नहीं कि हर बार टूटा फूटा ही चीज़ हो, मतलब फैशन से निकल चुकी है चीज़, फैशन में नहीं है, गई बहुत पुरानी है, घिसा पिटा फैशन है ना, दिस इज वोन आउट। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। ये भी एक्शन से ही नॉन एक्शन बनाया हुआ है। गॉट इट? तो ऐसे ही मैंने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, थके हुए की कोई इंग्लिश नहीं होती, थके हुए की कोई इंग्लिश, लेकिन थकने की होती है टायर। टायर एक एक्शन है, तो थका हुआ क्या हो गया? टायर्ड हो गया। तो मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड। क्या आप थके हुए हो?
मैं तो थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन ये थका हुआ है। कौन थका हुआ है? हु इज टायर्ड, सभी थके हुए हैं। हाँ, तो कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं? एवरीबडी इज या एवरीवन इज टायर्ड। कंडीशन के लिए हम लगाते हैं इज एम आर। और आप समझ में, तो एक्शन से भी कंडीशन बना लोगे अब, नॉन एक्शन। जैसे कि हम कंडीशन ही तो पूछते हैं ना सामने वाले से, कैसे हो भाई साहब? हाउ आर यू? फिर से बोलो, आई एम फाइन, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट। इन सब का मतलब क्या है? आप कंडीशन ही तो बता रहे हो अपनी, कैसे हो? आई एम हंकी डोरी। क्या बोलोगे? ठीक ठाक को बोलते हैं, बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ, ओके ओके हूँ, आई एम हंकी डोरी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। आप बोलते हैं और भाई कैसा? ठीक ठाक, तो आई एम हंकी डोरी। फिर से बोलो। बट ये आम बोलचाल में यूज़ करना है, कहीं इंटरव्यू में जाके मत बोल देना हाउ आर यू, आई एम हंकी डोरी, एंड अबाउट यू, ठीक ठाक, आप बताओ। वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए है, ठीक है। हाँ, तो क्या आप हंकी डोरी हो? आर यू हंकी डोरी? हाँ सर। नहीं, आर यू फाइन ही पूछ रहे हैं हम इस बार, इस समय भी। अब यहाँ पे हम पूछेंगे पिए हुए हो क्या? क्या बोलेंगे? है ना, क्या बोलते हैं ना, पिया हुआ है वो, तो भाई उसने क्या लड़ रहे हो, तो पी रखी है उसने, पिया हुआ है वो। अब पीना होता है ड्रिंक, पिया हुआ क्या हो जाएगा? ड्रंक हो जाएगा। ड्रंक ही तो बोलते हैं ना, सुना पिया हुआ आपने। हम ये नहीं कह रहे कि उसने पी ली, हम प्रोसेस को खत्म करके वो पहले से ही पिया, उसकी अवस्था बता रहे हैं, है ना। ही इज़ ड्रंक। कभी किसी आपकी लड़ाई हो जा रही है, इससे क्या बोला जा रहा है? यार पिया हुआ है, इसको कुछ भी बोल रहा है, सुबह बात कर ले। ही इज़ ड्रंक, ही नहीं शी इज़ ड्रंक। पूछेंगे पी रखी क्या इसने? इज शी ड्रंक? पी रखी, शी इज़ ड्रंक, यानी उसी अवस्था बता रहे हैं ना, तो इज एम आर आ रहा है इसमें, तो शी इज़ ड्रंक। अब देखो हैज़ कब लगना था इसमें? अभी सब पार्टी कर रहे हैं, सबने पी ली, मुझे लगा कि इसको नहीं मिली, आपने पी ली, हैव यू ड्रंक? हाँ आपने ग्लास में, हाँ पी लिया, आई हैव ड्रंक। वो आप प्रोसेस को खत्म होने को बता रहे हो, लेकिन आप लोग सभी अच्छे से खड़े थे, फेरे वेरे हो रहे थे, फेरों में एक आया मैं लूँगा फेरे, नीचे उतर, मैं लूँगा फेरे। वो अपनी बता सर, तो है ना, तो शादी में लेके जाना। तो भाई वो कह रहा मैं उतर, मैं फिर पी रखी है क्या? आर यू ड्रंक? है ना, तो लोग उसको पीटने भागे रहे, क्या मार रहे बेचारा, शराब ये पी रखी है इसने, तो ही इज़ ड्रंक। फिर से बोलो, यानी पिए हुए उसकी कंडीशन बता रहे हैं। ड्रिंक हो गया पीना, पिया हुआ ड्रंक हो गया। तो क्या पिए हुए हो? मैं तो पिया हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट ड्रंक, लेकिन ये पिया हुआ है, बट ही इज़ ड्रंक। बट समझ गए ना किसको कह रहे हैं? ही इज़ ड्रंक, हमने तो ही लगाया। तो ऐसे ही जैसे चिंता करना, वरी होता है, वरी, डोंट वरी, है ना। तो डोंट के साथ वरी क्यों आया? क्योंकि एक्शन है। मैं चिंता करता हूँ, आई वरी, है ना, आई वरी। क्या चिंता करती है? डज शी वरी। आप चिंता मत करो, डोंट वरी। फिर से बोलो। वैसे इनके साथ हम गेट लगा कर भी बनाते हैं, इसीलिए गेट वरिड, गेट टायर्ड। तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं अभी? वरिड है, वो चिंतित है। चिंता से क्या बना? चिंता करने से हमने चिंतित, जो कि टेंशन में हो इंसान, उसी क्या ये? क्या रिंगटोन है इसका? कहीं मेरी ना बजे। अब फ़ोन की कंडीशन क्या है? साइलेंस नहीं है वो, या तो हम बोलेंगे साइलेंट नहीं है, द फोन इज़ नॉट साइलेंट। साइलेंट तो अपने आप में नॉन एक्शन है, साइलेंस लेकिन एक्शन होता है, तो साइलेंट इज इक्वल टू साइलेंस्ड। अब फ़ोन क्या है? साइलेंस्ड है। बोलो, द फोन इज साइलेंस्ड। फिर से बोलो, The phone is silent. साइलेंट तो हो गया, पहले से नॉन एक्शन है, फ़ोन इज साइलेंट। लेकिन मान लो साइलेंट नाम का शब्द ही नहीं होता हमारे पास, साइलेंट डिक्शनरी में से गायब हो गया, है ही नहीं कोई शब्द, हमने सुना ही नहीं ज़िंदगी में। तो साइलेंस क्या होता है? लेकिन एक एक्शन होता है। क्या होता है? किसी चीज़ को बंद करना, शांत कर देना, चुप कर देना। साइलेंस का हमें साइलेंट बनाना, साइलेंस होया हुआ यानी कि, तो साइलेंस्ड हो जाएगा। अब फ़ोन कैसा है? साइलेंस्ड है। अब नहीं बज रहा ना, द फोन इज साइलेंस्ड। तो फोन इज साइलेंट कहो या फिर फोन इज साइलेंस्ड कहो, इज सेम थिंग, राइट। ऐसे ही क्या आप ठीक हो? आर यू फाइन? हाँ सर मैं ठीक हूँ। नहीं सर मैं चिंतित हूँ। आप चिंतित हो क्या? क्यों चिंतित हो? कौन चिंतित है? हु इज वरिड, ये चिंतित है अबाउट हर फ्यूचर। फिर से बोलो, मैं भी चिंतित हूँ इसके फ्यूचर के लिए, आई एम ऑल्सो वरिड अबाउट हर फ्यूचर। फिर से बोलो, आपको चिंतित नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी, होना चाहिए, होने की इंग्लिश बी, तो आपको नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एक्शन है इसमें। अब वरिड जो आ रहा है ना, वो नॉन एक्शन है। यू शुड नॉट बी वरिड फॉर हर फ्यूचर या अबाउट हर फ्यूचर। फिर से बोलो, यू शुड नॉट बी वरिड अबाउट हर फ्यूचर।
मैं चिंतित हूँ, लेकिन आई एम वॉरिड। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि भाई सब ठीक है, हम पूछे ना सब ठीक है ना, तो ऑल इज वेल होगा या फिर ऑल आर वेल होगा, क्या होगा? देख लो, देख लिया, कहाँ देख लिया, मूवी में सब देख लिया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब देखो दोनों होते हैं, तो आपने मूवी में सुना तो है ऑल इज वेल, वो तो ठीक हो गया, लेकिन ऑल आर वेल कब आएगा बता सकते हो? टाइम सर। देखो ऑल जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अगर आप सभी फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हो, सारी चीज़ों की बात कर रहे हो, है ना, मैंने पूछा कि आपके घर में सभी ठीक हैं, अब आप क्या कहोगे? अलग अलग की बात कर रहे हो ना, सो ऑल आर वेल, यानी मम्मी भी ठीक है, पापा भी ठीक है, भाई भी ठीक है, बहन भी ठीक है, तो ऑल आर वेल, तो इस कंडीशन में हमारा क्या आएगा? आर आएगा, राइट। आपने 10 शर्ट्स देखी, देखो सारी ठीक है, हाँ सभी ठीक है, सबको पैक करो, ऑल आर वेल। फिर से बोलो, क्योंकि शर्ट्स को आप काउंट कर सकते हो, है ना, फाइनल कर दो भाई, सभी ठीक है, ऑल आर वेल, तो आर आएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक कंडीशन की, उस कंडीशन को तो आप काउंट नहीं कर सकते, और भाई सब बढ़िया। अब सब बढ़िया में किसी इंसान को नहीं पूछ रहे हम कि आपके चाचा ताऊ फूफा, मतलब जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है सब कुछ, जो घटनाएं घट रही हैं वो सब ठीक है, हाँ भाई सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। अब यहाँ पे ऑल के साथ इज़ क्यों आया? क्योंकि हम किसी को गिन नहीं रहे हैं कि वो सभी ठीक हैं, वे लोग, वे कारें सभी ठीक हैं, वो बाइक सारी ठीक हैं, वो शर्ट सारी ठीक हैं, हम किसी चीज़ को नहीं बता रहे ना, हम ऑल इज़ वेल मतलब लाइफ में जो घट रहा है आपकी वो सब ठीक है, वो एक ही चीज़ है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, सो ऑल इज़ वेल। अब समझ में आया कहाँ पर ऑल और कहाँ पर ऑल इज़? डाउट तो नहीं है? नो सर। सो ऑल इज़ वेल इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं, सारी घटनाएं वो क्या है? ठीक है, सो ऑल इज़ वेल। फिर से बोलो वंस अगेन, ओके। तो और इंसानों की बात करो या किसी जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो आर आ जाएगा। तो हमेशा ऑल प्लूरल ही नहीं होता, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हमारे इसमें जो हमें दिखते प्लूरल हैं लेकिन वो होते नहीं हैं प्लूरल, दिखते प्लूरल है। इसी लोग यहाँ पर गलती बड़ी करते हैं, जैसे कि ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, ऐसा लग रहा है कि एवरीबॉडी सब की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं आपके, समबडी, समवन, ईच वन, एवरीवन, है ना, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीबॉडी, इस सबको आप सिंगुलर मानकर ही चलोगे, एक ही मानकर चलोगे, दिखने में आपको प्लूरल लग रहे होंगे, एवरीबॉडी, एवरीवन, ये लेकिन बात एक की हो रही होती है, ठीक है। हमने बोला कोई आ गया सर, सो समबडी हैव कम नहीं, समबडी हैज़ कम, जैसे ही हैज़ कम, शी हैज़ कम, तो समबडी मतलब कोई एक ही होता है, कोई आया सर, समबडी हैज़ कम। फिर से बोलो, फिर से बोलो, हर एक आ गया इंसान सर, ईच एंड एवरीबॉडी, हैव कम नहीं, लग रहा होगा प्लूरल, ईच भी हो गया, एवरीवन हो गया, ईच एंड एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीवन, है ना, इन सबकी बात चल रही है, लेकिन फिर भी एक एक की पर्टिकुलर बात चल रही होती है। इसमें ईच एंड एवरीबॉडी हैज़ कम, सब आ रहे हैं सर, ईच एंड एवरीबॉडी इज कमिंग या आर कमिंग? आ रहे हैं ना, इनके साथ आना ही इज है सिंगुलर, तो आर आएगा ही नहीं। यहाँ पे सब देख के कंफ्यूज हो तो ये मैंने कह दिया, इनमें तो आंख बंद करके आप सीधा इज लगा देना, सिंगुलर ही मानकर चलना, ईच एंड एवरीबॉडी इज कमिंग। फिर से बोलो, फिर से बोलो, somebody है, इज कमिंग, समवन इज कमिंग, ईच एंड एवरीबॉडी इज कमिंग, आर कमिंग नहीं है। लेकिन ऑल वाले में आ सकता है, अकेला ऑल है ना वो, तो ऑल सभी आ रहे हैं सर। अब लोगों की बात है, लोगों को तो काउंट कर सकते हैं, सो ऑल, लाउडली, ऑल आर कमिंग, लाउडली, ओके। तो हम इज़ामर की समझ रहे थे, तो समझ में आ गया ना आपको सबको? यस सर। तो जब भी हम कंडीशन की बात करेंगे तो क्या लगा देंगे? इज़ामर लगा देंगे। तो ये फ़ोन टूटा हुआ है, फ़ोन क्या है? ख़राब है, ख़राब को बोलते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, उसकी कंडीशन बता रहा है वो भी, द फोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। कोई भी मशीन ख़राब होती है वो आउट ऑफ ऑर्डर होती है, या फिर बोल सकते हैं आउट ऑफ एक्शन, ठीक है ना। तो सर फ़ोन ख़राब है, ये नहीं मिलेगा, फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। फिर से बोलो, सर क्या मैं आपकी कार यूज़ कर सकती हूँ? कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़? प्लीज़ लगा दो, कैन में थोड़ी पावर हो जाती है आपके, नहीं तो हाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, कुड लगाना चाहिए, कुड आई, फिर से बोलो, कुड आई यूज़ योर कार प्लीज़, या फिर कुड आई हैव योर कार प्लीज़। ओके, कैन में तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हो अपनी, छोटों के लिए बोल सकते हो। तो भाई मेरी कार तो ख़राब है, माई कार इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। फिर से बोलो, पूछें कैसे कि आपकी कार ख़राब है सर? हाँ ख़राब है, इसकी कार ख़राब नहीं है, लेकिन दिस कार इज़ नॉट आउट ऑफ ऑर्डर, राइट। तो आज के लिए काफ़ी है, सो आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे, नाउ वी विल कॉल इट अ डे। और अगर आप भी चाहते हो इंग्लिश सीखना तो आप हमारे जो ऊपर दिए गए नंबर हैं इन पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं,
हमारी क्लासेस में ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ वीडियोस दे देंगे, हम लाइव क्लासेस देते हैं और मैं अपने साथ आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ क्या कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। क्या कराता हूँ? अगर आप चाहते हो मेरे साथ प्रैक्टिस करना तो अभी कॉल। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।